हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के श्लोकों का पठन करते हैं। एवं प्रवृत्तां चक्रम नानुविहर्तम यः अघायुर्यद्र यमरामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वे इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन रहने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो इसमें ठाकुर जी कह रही है पार्थ अर्जुन जी के लिए, हमें अर्जुन जी को माध्यम बना के हमारे लिए कह रहे हैं कि जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार, जैसे कि इस प्रकार का मतलब कि जैसे आपको पीछे बताया ना कि यज्ञ करके हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और देवताओं को संतुष्ट करते हैं, और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको दान का, खाने का और विद्या का दान करके जो यज्ञ करते हैं, अपने अपने जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करते हैं, इस तरह सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है। जो ठाकुर जी ने ये एक परंपरा चलाई हुई, एक चक्कर चलाया हुआ है कि ऐसे ऐसे आपके कर्तव्य करने हैं, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, वे इंद्रियों द्वारा भोगों में रमन करने वाला पाप आयु व्यर्थ ही जीता है। जो अपने ही निमित्त सब कार्य करता है, अपने भोगों के लिए ही, अपने लिए ही सब कुछ, जो भी प्रकृति के संसाधन है उनका उपयोग करता है, वो पाप आयु व्यर्थ ही जीता है। अपनी जो उम्र है उसको पाप में ही लिप्त होकर भोग कर चला जाता है, व्यर्थ ही उसका जीवन हो जाता है। स्मृतिरेवां स्यायात मृतस्व मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो ऊपर ठाकुर जी ने कहा कि जो पुरुष है उसको अपने सृष्टि चक्र के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना है ना, और उसको अपने जितने भी उसके गृहस्थ है उसको अपनी फैमिली का पालन पोषण करना है, अपने माता पिता का करना है, और अपने जो भी दीन दुखी आस पास उसको कुछ भी देखते हैं, समाज के प्रति जो उसके कर्तव्य है, ये सब उसको निभाने हैं। और इस प्रकार वो जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसको एक रूप में यज्ञ ही कहा जाता है। तो इस तरह जो तो ये कर रहा है वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी रहा है। और जो सिर्फ अपने भोगों के लिए इंद्रियों को ही संतुष्ट करने में लगा हुआ है, किसी से कोई मतलब नहीं है उसको, वो पापायु है। और उसके अलावा एक और तीसरा बंदा उन्होंने बताया है, एक तो कर्तव्य निभाने वाला, एक जो अपने ही लिए ही बस उसको अपने सेल्फिश इंसान जिसको कहते हैं वो, और एक जो तीसरा बंदा उन्होंने बताया जो आत्मा में रमण करने वाले होते हैं। इनकी कैटेगरी वो आती है जो विरक्त संत होते हैं, और विरक्त संत भी हो सकते हैं और गृहस्थ में भी संत हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया हो वही आत्मा में रमण करने वाले होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे संतों को जानती हूँ इन प्रेजेंट टाइम अभी भी, जो गृहस्थी हैं लेकिन उनको अपने गृहस्थ से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि अपना कर्तव्य जो उनके हैं वो निभाते हैं, लेकिन उनको भोगों से कोई मतलब नहीं, वो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। आत्मा में रमण करने वाले का मतलब है अपने आप में संतुष्ट रहने वाला, जिसने ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली है, उसको पता है कि उसकी एक एक श्वास का क्या मोल है। उसके लिए ठाकुर जी कहते हैं कि जो आत्मा में रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त है, जो उसको संसाधन मिले हैं उसके लिए ही उसको कोई हाय तौबा नहीं मची हुई है उसको पैसा कमाने की, वो आत्मा में ही संतुष्ट है। उसको जो उसका इन्वायरमेंट है, जो उसकी नीड है, वो उसमें ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अगर वो कुछ ना भी करे तो उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। जिसने अपने आप को आत्मा में रमण करके आत्मा में पा लिया है। और आप अब कहोगे कि ये आत्मा में रमण करने वाले पुरुष कैसे होते हैं, तो आपको बताऊं, आत्मा में रमण करने वाले ऐसे होते हैं जो एक तो समाधिस्थ अवस्था में जिनको ध्यान लगाना आता है। जैसे कि ठाकुर जी हमें आगे बताएंगे कि नागा की अग्र भाग के ऊपर दृष्टि जमा के नासा के तो आप ध्यान लगा सकते हैं।
ऐसे आत्मा में रमण करने वाले ही कुछ ऐसे लोग हैं हमारे आसपास में हैं, बहुत कम हैं लेकिन हैं। और अभी समय हो गया है, मैं आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो रात को फिर 9 बजे मिलते हैं। अगर आपके संशय हो तो आप मेरे से तब बात कीजिएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, तब बहुत समय होता है। राधे राधे।